शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सलाबाई बनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से। पिछले तासिका में हमने अपराजिता इस पाठ में यह देखा कि मिसेस सुब्रमण्यम जी है जो है वो अपनी बेटी चंद्रा के एडमिशन के लिए स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में ले जाती है। वहाँ की जो मदर है उन्होंने इनकार कर दिया चंद्रा की एडमिशन के लिए दाखिला देने के लिए, और ये रीज़न बताया, कारण बताया कि उसकी व्हीलचेयर कौन घुमाएंगे पूरे दिन भर इस क्लास से उस क्लास। इस पर एक सॉल्यूशन निकाला चंद्रा जी ने, सुब्रमण्यम जी ने, कि उसकी व्हीलचेयर वो खुद ही, अपनी बेटी की खुद ही व्हीलचेयर इस क्लास से उस क्लास घुमाएंगी। उसके बाद उन्होंने हर साल प्रथम स्थान प्राप्त करके बीएससी किया, एमएससी किया। उसके बाद चंद्रा के माता पिताओं ने पेंसिल्वानिया से एक व्हीलचेयर मंगवा ली, जिससे वो आसानी से खुद ही बिना किसी के सहारे अपनी व्हीलचेयर अपने हाथों से चलाकर अपना जो आवागमन है वो सुगम बना सके। बाद में हम आगे देखते हैं कि वो जो चंद्रा है वो लेखिका को बोलती कि मैडम आप तो लिखती है, मतलब आपको लिखने का शौक़ है, आप कथा लिखते हैं, कविताएं लिखती हैं, मेरी भी कविताएं देखिए, यानी मैं भी कविताएं लिखती हूँ। कुछ दम है क्या इन कविताओं में? जिस तरह से आप लेखिका है, कवयित्री है, उसी तरह से मैं भी कुछ हल्का फुल्का लिखती हूँ कविताएं। तो ज़रा मेरी कविताओं पर गौर कीजिए और आप बताइए कि इसमें कुछ दम है, या पढ़ने लायक है, या कुछ समझने लायक है। तो मेरी कविताओं में कुछ दम है क्या, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उस पर लेखिका ने उसकी कविताएं देखी तो लेखिका की आंखें भर आई। क्या था उन कविताओं में, देखते हैं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी, वह अनजानी ही उसकी आंखों में कविताएं झलक रही थी। क्या समझ में आया कि इतना अपाहिजपन लेकर ये लड़की ज़िंदगी अपनी गुजार रही है, लेकिन उसकी मात्र लवलेश उसके चेहरे पर न दिखी आज तक। वो सारा दुख दर्द अपने लेखन के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, उस कविता में कोई भी पढ़ने वाला या सुनने वाला ये महसूस कर सकता है कि चंद्रा के जीवन का जो दर्द है, अपाहिजपन का दर्द, वो भले ही उसके चेहरे पर ना दिखता हो, लेकिन उसकी कविताओं में साफ साफ दिखाई देता था। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए, जिसको हम शिवन काम, विन काम जो बोलते हैं, कढ़ाई बुनाई, उसमें भी वो माहिर थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुंदर सुंदर बनाए थे। तो वो लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों। क्या बोले कि उनका कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, तो उसके पैरों का काम कौन कर रहे थे? चंद्रा के पैरों का काम उसके हाथ ही कर रहे थे। निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते, यानी वो मशीन भी चला सकती थी अपने हाथों के बलबूते पर। जिस मशीन को हम पैरों से चलाते हैं, तो चंद्रा के तो पैर निर्जीव थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, लेकिन उन पैरों का काम उसके दोनों हाथ कर रहे थे। मशीन भी चला सकते थे। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। क्या कहा है? जर्मनी की भाषा, जो जर्मन भाषा है, इस लैंग्वेज में, इस भाषा में माँ बेटी दोनों, यानी सुब्रमण्यम जी और चंद्रा दोनों ने मैक्समुलर भवन में, एक भवन है मैक्समुलर, उसके में एक विशेष योग्यता सहित, यानी प्रावीण्य प्राप्त श्रेणी में उन्होंने एग्ज़ाम पास की, उन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। और राष्ट्रपति जी के हाथों से जो गर्ल गाइड का आयोजन होता है, उस गर्ल गाइड आयोजन में राष्ट्रपति जी के हाथों से गोल्डन जो पदक है, स्वर्ण कार्ड,
ये हासिल करने वाली ये प्रथम बालिका थी, प्रथम अपंग बालिका, अपंग श्रेणियों में पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने राष्ट्रपति के हाथों से गोल्ड मेडल हासिल किया। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अभी देखो, वो कविता भी करती थी, यानी लिखती भी थी, साथ ही साथ कढ़ाई बुनाई का काम करती थी, अलग अलग मशीनें चलाकर वो भी काम करती थी। राष्ट्रपति के हाथों से गोल्डन का अवार्ड भी उसने हासिल किया। इसके साथ साथ सिर्फ भारतीय संगीत ही नहीं, तो फॉरेन कंट्री का जो म्यूज़िक है, फॉरेन म्यूजिक, पाश्चात्य संगीत में, इन दोनों संगीतों में उसकी समान रुचि यानी समान इंटरेस्ट रहा। यानी उसको सिर्फ भारतीय संगीत ही पसंद नहीं था, तो उसके साथ साथ वो पाश्चात्य संगीत भी सुनती थी, या गाया करती थी, या बजाया करती थी। यानी भारतीय संगीत के साथ साथ वो पाश्चात्य संगीत में भी एक जैसी रुचि, एक जैसी ही इंटरेस्ट दिखाती थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। फिर डॉक्टर चंद्रा ने जो उसका बचपन से लेके अभी तक के सफ़र का जो एल्बम, पिक्चर या फ़ोटोज उसने बनवाए थे, वो अपने निर्जीव टांगों पर, जिन टांगों पे कोई जान नहीं थी, वो व्हीलचेयर पे बैठी थी, और अपनी टांगों पर वो एल्बम उसने रखा, और उसमें से सारी तस्वीरें, हर एक जानकारी बताते एक एक तस्वीरें वो लेखिका को दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, उसमें कौन कौन सी पिक्चरें थी देखिए। एक तो किसी भी अवार्ड फंक्शन में उसको जो भी अवार्ड मिला वो एक्सेप्ट करती हुई डॉक्टर चंद्रा, यानी वो पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा की फ़ोटो थी। प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती हुई बालिका चंद्रा, और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती चंद्रा। देखिए कितनी सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पे। एक कि कोई भी पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा की फ़ोटो थी। प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती हुई, हंसती हुई डॉक्टर चंद्रा की फ़ोटो थी। राष्ट्रपति को सलामी देते हुए उनसे अवार्ड लेती हुई बालिका के रूप में छोटी चंद्रा वहाँ पे दिखाई देती थी, और व्हील चेयर में बैठी हुई, लेदर जैकेट में उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, और इस जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट हासिल करती हुई, डॉक्टरेट ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा, इन सभी फ़ोटोज़ उस एल्बम में थे, और बड़े ही अभिमान के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वो सारी तस्वीरें लेखिका को दिखा रही थी। साथ ही साथ हर एक तस्वीर के पीछे की कहानी, हर एक तस्वीर के पीछे की कहानी, और उसके साथ साथ उस मेहनत की कहानी, और साथ साथ अपनी माँ का जो गर्व था वो महसूस कराती हुई जो भी कहानी है, यानी हर एक इन्फॉर्मेशन उस तस्वीरों से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन वो लेखिका को दे रही थी। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।